मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो दो ये एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं दी गई हैं, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान, तो आज हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान जो कक्षा 6वीं की है, इसके सभी पाठों के प्रश्नोत्तरों को। तो देखिए, इसे समझते हैं। तो देखिए, ये दिया गया है अध्याय 10। ये है नए साम्राज्य और राज्य। इसके पहले वाले जो पाठ हैं वो मैंने इसी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप इसकी प्लेलिस्ट या वीडियोस पर जा कर के देख सकते हैं। इसी के नीचे जहाँ पे लिखा रहता है गणित वाले सर, यहाँ क्लिक कर दें तो वीडियोज आगे जाके निकल आएंगे, आप उनको देख सकते हैं। तो देखिए, इसका प्रश्न क्रमांक 1 दिया गया है कि वंशावली से हमें कौन सी जानकारी प्राप्त होती है। वंशावली, जो मनुष्य रहते हैं इनकी वंशावलियाँ होती हैं, हर एक वंश रहते हैं, तो उनकी जानकारी वंशावली परिवार के इतिहास और उनके वंश का पता लगाने का एक अध्ययन है। तो इस प्रकार से ये जो वंश रहते हैं परिवार बाई परिवार चलते रहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। इसका प्रश्न 2 दिया है कि हर्षचरित के लेखक कौन थे, इनमें से किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है। तो हर्षचरित संस्कृत में बाणभट्ट द्वारा रचित एक ग्रंथ है। इसमें भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जो जीवनी है उनका पूरा जीवन चरित्र इसमें वर्णित हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 3 दिया है कि पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का प्रसिद्ध राजा था, उनके बारे में जानकारी कहाँ से पता चलती है। तो जो पुलकेशिन था या पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का महानतम शासक था, और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हमें अभिलेखों में उसके समकालीन जो कवि थे रवि कीर्ति, उनके द्वारा लिखी गई जो प्रशस्ति है उससे इनकी जानकारी मिलती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 5 देखिए, यह दिया गया है कि पल्लव व चालुक्य राजाओं के प्रशासन की मुख्य विशेषताएं लिखो। तो पल्लव वंश चालक के राजाओं के जो वंश था उनके जो प्रशासन में उनकी विशेषताएं हैं, निम्नलिखित हैं। देखिए, नंबर 1, प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव में रहती थी। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवांशिक बनाए जाते थे। वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का ही बोलबाला रहता था। बोलबाला लिखना, यहाँ बोला वाला लग गया है, बोलबाला रहता था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 6 दिया है, इस काल की सैनिक व्यवस्था के बारे में विवरण लिखिए। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेनानायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। तो इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान कर दिया जाता था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 7 दिया है कि पल्लव काल में सभा से क्या आशय था, ये अपना कार्य किस प्रकार करती थी। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामी का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम रहते थे। सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखभाल आदि का काम यहाँ पर हुआ करता था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 8 देखिए, पल्लवों व चालुक्यों के जो राजा थे किस वंश के राजाओं द्वारा समाप्त किया गया। तो पल्लव चालुक्य क्योंकि राजाओं को राष्ट्रकूट और चोल वंशों द्वारा समाप्त किया गया, इनके द्वारा इनको समाप्त कर दिया गया, इनका नाम निशान मिट गया। ठीक, अगला प्रश्न देखें। देखिए, प्रश्न 9 दिया गया है कि प्राचीन काल में राजा क्या क्या साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। तो उस समय के जो राजा थे बहुत सा सामान यहाँ वहाँ ले जाया करते थे। राजा बड़ी मात्रा में साज सामान लेकर यात्रा करते थे।
इनमें विशेषता हथियार के अतिरिक्त रोज़मर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन, असबाब, खाने पीने के सामान आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थीं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 10 दिया है कि इस काल में जनसाधारण से संबंधित जानकारी किन साधनों से प्राप्त होती है। तो जनसाधारण के जीवन के थोड़ी सी बहुत झलकें हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती हैं। बस इतने ही साधन हैं जिनसे हम जनसाधारण के द्वारा संबंधित और भी इनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो इसमें 1 से 10 तक के जो प्रश्न दिए गए थे उनको हमने सभी को अच्छे से समझ लिया है और इनको हमें अपनी वर्क शीट जो दी गई है इसमें भर लेना है और अपने स्कूल में जमा कर देनी है। तो यदि आपको ये सब पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे अभी इसके आगे जो पार्ट दिए गए हैं उनकी वीडियो आपको आपके चैनल पर, आपके यूट्यूब पर आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद।